एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन जो हमने डिराइव की है लास्ट क्लास में, क्या एक्सपेरिमेंटली वो वेरीफाई होगी? एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है उनको वो एक्सप्लेन कर पाएगा? ये हमें देखना है, राइट? या हमने जस्ट थ्योरेटिकल एक डिफाइन कर दिया, पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटली जो डाटा में मिले उन पे वो फिट ही नहीं हो रही है। क्लियर? देखो, इफ यू ड्रॉ z वर्सेस प्रेशर ग्राफ, हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेते हैं y एक्सिस पर एंड द प्रेशर इज अलोंग x एक्सिस। यदि हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं z वर्सेस p ग्राफ, तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा, z इक्वल टू 1। ये तो हो गया z इक्वल टू 1 के लिए, मतलब आइडियल केस। Clear? Z is always 1 for ideal case. If you draw this graph for the real case, so real case के लिए ग्राफ कुछ इस मैनर में होगा। पहले ग्राफ नीचे जाएगा, then further increase होगा। As you increase the pressure, first compressibility factor decreases, then it increases. Clear? Board is clear or blur? Board is visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. So this is for the case 1, then case 2 कुछ ऐसा हो सकता है, case 3 के लिए कुछ ऐसा हो सकता है। Only 2 exceptions are there. वो 2 exceptions हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिनके लिए ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर? so 2 एक्सेप्शन है जिनके लिए ग्राफ, सारे ग्राफ z इक्वल टू 1 से स्टार्ट होंगे। 2 एक्सेप्शन है जिसमें स्ट्रेट लाइन जाएगा, अदरवाइज सभी में पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। क्लियर? फॉर ऑल केसेस except H2 and He। so ये ग्राफ हो गया He का और ऊपर वाला हो गया H2 का, उनके लिए स्ट्रेट लाइन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम z इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन आता है, ये जो नेचर है ग्राफ का z वर्सेस p का, कैन वी एक्सप्लेन दिस z वर्सेस p ग्राफ यूजिंग वंडरवॉल इक्वेशन? ये हमें देखना है यहाँ पर। क्लियर? चलो पहले तो ग्राफ कॉपी कर लो जल्दी से।
सर वो VM माइनस बी लिखा है ना? क्या है वंडरवॉल इक्वेशन, बताओ क्या होना चाहिए? जल्दी से कॉपी कर लो। आज कुछ बच्चे कम क्यों लग रहे? 47 स्टूडेंट है, लास्ट टाइम 53 के आसपास थे। सर जेड मतलब एटॉमिक नंबर है ना वो? ऐसा मत कर यार, जेड मतलब एटॉमिक नंबर क्यों होगा? पेज पलट ना, अभी भी रिसेंटली जेड क्या लिया है हमने? क्या सर आप एक बार समझाओगे क्या? समझाऊंगा तो डेफिनेटली, मैं अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम कॉपी कर लो। बट जेड क्या है बताओ, क्या लिखा है रिसेंटली? Compressibility factor. Compressibility factor which gives deviation of real gas molecule from the idealistic nature। कितना आइडियल गैस के नेचर से रियल गैस मॉलिक्यूल डेविएट कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन भी प्रेजेंट है जो आइडियल गैस में नहीं होता है। तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है? if force of attractions are there then z is much less than 1, if repulsion is there then z is greater than 1। यदि अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे तो z is almost equal to 1, ऐसा कुछ था। चलो अब हम सबसे पहले लेते हैं इस वाले उसका, इस पोर्शन का लोअर प्रेशर रीजन। ये लोअर प्रेशर रीजन हो गया क्लियर। यहां पर जब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो z डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे ये एक्सप्लेन करना है इन लोअर प्रेशर रीजन व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर व्हाई z इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज द वंडर वॉल इक्वेशन। इन लोअर प्रेशर रीजन प्रेशर इज लो तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। तुम यदि किसी भी गिवन अमाउंट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ गया, और वीएम बढ़ गया, स्मॉल बी तो उतना ही है बट ये काफी बड़ा हो गया है, तो स्मॉल बी को वीएम के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे। तुम 1000 में से -1 करोगे 999 रफली 1000, so 1000 -1 को हम रफली 1000 लिख देंगे, क्लियर। सो स्मॉल बी को इग्नोर कर दिया, ये स्मॉल बी को इग्नोर किया हमने। नहीं समझा सर। तो ये बता मुझे तुझसे 1000 रुपीज लेने हैं और तुझे 1 रुपए देने हैं मुझे, तो एवरेज अप्रोक्सीमेटली क्या ट्रांजेक्शन होगा हमारे बीच में? क्या तुम मुझसे 1000 रुपए 1000 रुपए देके वापस 1 रुपए लेगा क्या? नो, इग्नोर कर देंगे ना। 999 की कोई चीज है, किसी शॉप पे भी जाएंगे, यदि शॉप वाले के पास 1 रुपया नहीं है या 1000 एक की चीज है तो तू 1000 देगा तो शॉपकीपर रख लेगा, भले वहां पे लिखा हो एक भाव की दुकान, तब भी वो 1 रुपया छोड़ देगा ना। यस सर। तो नो बार्गेनिंग जोन में भी 1 रुपए का कोई, इवन मॉल में भी छोड़ देंगे। तो जो 1%, 0.1% है इसे इग्नोर कर देंगे हम, bm माइनस b को हम सिर्फ b लिख देंगे। तो इस पूरे हेडिंग में हमें यही देखना है कब किसे अप्रोक्सीमेशन लिया जा रहा है, कब किसे इग्नोर किया जा रहा है। तो स्मॉल b को इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर किया, फिर कैलकुलेशन परफॉर्म किया,
Vm का अंदर मल्टीप्लाई pvm, Vm अपॉन a by Vm स्क्वायर, 1 Vm विल कैंसिल आउट, RT एज इट इज, दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दिया, pvm by RT, a अपॉन Vm RT by RT 1 हो गया। क्या इसको हम Z लिख सकते हैं क्या pvm by RT को? क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर pvm by RT डिफाइन किया है? पेज पलटो लेक्चर नोट्स जल्दी से, लास्ट लेक्चर। यस सर। यस सर। ये वाला 1 एज इट इज, इसको हम राइट साइड लेके चले गए, माइनस a अपॉन Vm RT। अब मुझे एक्सप्लेन करना है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ये जो छोटा सा प्रेशर रीजन है, स्मॉल प्रेशर रीजन है, इसमें यदि मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होगा, यदि वॉल्यूम कम होगा सो 1 अपॉन Vm Vm कम होगा तो 1 अपॉन Vm बढ़ेगा, यदि ये क्वांटिटी बढ़ गई तो 1 माइनस समथिंग ये क्वांटिटी कम हो गई। क्या तुम्हें इतना समझ में आता है? यहाँ पर यदि Vm कम हो रहा है तो Z कम होगा, क्योंकि Vm कम होगा तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। So 1 minus something, if something is increasing, then 1 minus something will decrease, Z will decrease. So ये explain किया गया है lower pressure region में प्रेशर बढ़ाने पर compressibility factor क्यों कम हो रहा है? Do you get this now? यस। कोई डाउट किसी को यहां तक? In higher pressure region somewhere here, when you are increasing the pressure, Z is increasing. तो मुझे ये एक्सप्लेन करना है, दो एक्सट्रीम केस ले रहा हूं, काफी कम प्रेशर, काफी ज्यादा प्रेशर। इन द हायर प्रेशर रीजन why Z is increasing when we increase the pressure? क्या वंडर वॉल उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है? कर पा रहा है तो सही है, नहीं कर पा रहा है तो इसमें कुछ गलत है। क्लियर? सो हायर प्रेशर रीजन में P is large, हम बोल ही रहे प्रेशर हाई, so P is much greater than A upon Vm square, P plus A upon Vm square is roughly P। पहले अप्रोक्सीमेशन क्या था? वॉल्यूम बड़ा था, स्मॉल v को इग्नोर कर दिया। अब अप्रोक्सीमेशन क्या है? प्रेशर बढ़ा है तो इसको इग्नोर कर देंगे। सो जब P बढ़ा तो ये इग्नोर, जब Vm बढ़ा तो ये इग्नोर। आ जाओ वंडरवॉल इक्वेशन पर, P plus A upon Vm square Vm minus d इक्वल टू RT, ये इग्नोर कर दिया हमने, PVm minus B इक्वल टू RT, PVm minus PV इक्वल टू RT, दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दो, PVm by RT minus PV by RT इक्वल टू 1, PVm by RT को Z लिख दो, Z इक्वल टू 1 प्लस PV by RT। मैथमेटिक्स है, सिंपल है, कुछ भी इतना टफ नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन समझ में आएगा। तो फिर ब्रैकेट ओपन किया है और Z के लिए डिराइव किया है, Z इक्वल टू PVm by RT। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर Z इज इंक्रीजिंग, तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो 1 प्लस PV by RT, P बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा। Is that okay? अंजलि, अंकुर, अर्जुन, अनिता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Excuse me, sir. यस, हाँ सर, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब अभी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बस थोड़ा सा वेट कर, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस हेडिंग के जस्ट बाद में, कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। यस सर।
हो गया कॉपी? Excuse me, sir. यस सर इन फर्स्ट वन इन लोअर प्रेशर रीजन वहां पे तो प्रेशर कम है, फिर हमने ऑन इंक्रीज इन प्रेशर VM डिक्रीजेस हेंस Z डिक्रीजेस ऐसा क्यों लिखा है? देखो समझना, देयर इज अ टू थिंग्स इन लोअर प्रेशर रीजन. फर्स्ट थिंग प्रेशर इंक्रीजेस, सेकंड थिंग तू मुझे बता कैसा एग्जांपल लूं मैं इसके लिए. हाँ, तेरा वेट कितना है सनी का? 45. हाँ 45. 45 kg. क्लियर? मैं अपना वेट बताता हूँ, मेरा 85 kg. कौन सा वेट लोअर रीजन में? 45 kg और 85 kg. अब तेरा वेट 45 से हो गया एक साल के बाद 47 kg. क्लियर? क्या लोअर वेट रीजन में वेट बढ़ा है? यस सर. मतलब है लोअर रेंज में, अभी भी 47 इज लेस देन 85, सो स्टिल यू आर इन द लोअर रेंज बट द वेट इज इंक्रीजिंग. ये जो रीजन है दिस इज द लोअर प्रेशर रीजन. हम यहां की कहीं की बात कर रहे हैं, बट उस रीजन में, रीजन मतलब देयर इज अ रेंज. क्लियर? उसमें प्रेशर तो बढ़ सकता है. लेट्स से 0 to 0.3 atm तक लोअर प्रेशर रीजन है, बट 0 से 0.3 पर जब हम जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ तो रहा है ना. गॉट इट? यस सर. So in the lower pressure region, when we increase the pressure, all the graphs we are getting in this manner. सारे के सारे ग्राफ पहले नीचे आ रहे हैं. So lower pressure region में जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो Z कम हो रहा है. ठीक है? यस सर. चले हम थर्ड केस पर. For H2 and He, hydrogen and helium. Just a minute now. Okay, so for hydrogen and helium, क्या हमने ये लिखा है स्मॉल a is almost 0? चेक करो लेक्चर नोट्स एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है क्या? यस सर. यस सर, लिखा है. So force of attraction is 0 for them, A is 0 for all pressure region. अब हम ये नहीं बोल रहे कि लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर, इन ऑल प्रेशर रीजन. सो ए को इग्नोर किया, 0. सिमिलर काइंड ऑफ डेरिवेशन आ गया हमारे पास. क्लियर? सो Z इक्वल टू 1 प्लस समथिंग. तुम देखोगे P का मिनिमम वैल्यू 0, तो Z इज 1 व्हेन प्रेशर इज 0. सो दोनों ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहे हैं. As you increase the pressure, Z increases. हमेशा 1 से ज्यादा for all pressure region. So second और third का approximation calculation similar है, but the reason is different. वो higher pressure में था, ये सारे pressure region में. Clear है? यस सर. थर्ड कॉपी कर लो वापस से. कॉपी करना है ना तुम्हें पूरा थर्ड? सर थर्ड एक बार बताओ ना फिर. For hydrogen and helium, small a is 0 for all pressure region. उनका जो force of attraction टर्म होता है that is negligible. बहुत छोटे मॉलिक्यूल है, उसमें कोई force of attraction नहीं होते हैं, तो वो 0 हो गया. A को 0 कर दिया, A को 0 किया तो बचा P. ये टर्म as it is बच गए सारे. सॉल्व कर लिया पूरा. Z is 1 plus something. Z is always greater than 1. Z is 1 plus something, तो 1 से ऊपर ही जा रहा है Z. इसका Z 1 के नीचे कभी नहीं आ रहा है हाइड्रोजन हीलियम का. Got it? यस सर, थैंक यू. Excuse me, sir. Yes. सर अभी बिकॉज ये हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हैं तो एक्चुअली में उनका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी ना, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ना. क्यों? क्या रीजन है उसका बताओ. क्योंकि एटम बहुत छोटा है तो मतलब उसका जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो भी छोटा है. तो दोनों के जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, वो ज्यादा जल्दी से अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को. देखो, जब हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. वी आर टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्शन बिटवीन वन एटम एंड अदर एटम और वन मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल.
तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन तो एक एटम के अंदर है, मैं अपना एक एटम हूं, मेरा न्यूक्लियस है, मेरा न्यूक्लियस से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कुछ अट्रैक्शन है, बट मेरे जैसे एक एटम का दूसरे एटम से अट्रैक्शन ये डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पर, ये डिपेंड करता है उनके मास पर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। सेकंड, उनका पोलर नेचर, जो तुम आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे बॉन्डिंग में, पोलर नेचर मींस डायपोल नेचर, उनका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एंड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो H2 और हीलियम में ना पोलर नेचर होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता है जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा सके, राइट? यस, थैंक यू सर। हाइड्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके न्यूक्लियस, उसके इलेक्ट्रॉन को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, एक H2 मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन दूसरे H2 मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहा हूं, राइट? ये सर मतलब जितने फोर्स से एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उससे ज्यादा नहीं, रिपल्जन ये बाकी सारे फैक्टर बनाएंगे। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, again it is not nucleus electron attraction because the nucleus of this cannot attract the electron of this. There is a huge difference between these two. The force of attraction because of electrostatic charge is ignored in such kind of cases. The force of attraction is there due to their van der Waals force, mass, due to their dipole nature. Clear? So the force of attraction is there because of some other reason, not because of nucleus. यस। फोर्थ एंड फिफ्थ कॉपी कर लो जल्दी से। फोर्थ पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर, और फिर ये वाला पॉइंट भी फोर्थ के अंडर में, देन फिफ्थ वन मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से।
हो गया कॉपी? 1 minute. ओके, फोर्थ केस, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं? क्या सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर? सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा होता है क्या? Yes, sir. Yes. So at high temperature force of attraction term becomes negligible, ए को इग्नोर कर पाएंगे. लो प्रेशर मतलब फर्स्ट केस, क्या लो प्रेशर पे हमने स्मॉल बी को इग्नोर किया था क्या वीएम के रिस्पेक्ट में? सो टेम्परेचर हाई Yes, sir. रखा, बी को इग्नोर किया, प्रेशर लो रखा, स्मॉल बी को इग्नोर किया. मतलब वो दोनों करेक्शन जो वंडरवॉल ने किए थे दोनों इग्नोर हो गए. इसका मतलब ये तो आइडियल गैस इक्वेशन बन गया, पीवीएम इक्वल टू आरटी. सो जेड इक्वल टू पीवीएम बाय आरटी, आरटी से डिवाइड करो तो मतलब पीवीएम बाय आरटी 1 आ रहा है, Z1 आ रहा है, Z1 आ रहा है मतलब रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. क्या फोर्थ केस क्लियर है? अच्छा, तुम्हें तीन या चार ऑप्शंस दिए गए, उसमें प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन दी और पूछा गया व्हेन वी हैव द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. सो मैक्सिमम डेविएशन कहां होगा, क्या लगता है? यहाँ पर टेम्परेचर हाईएस्ट प्रेशर हाई टेम्परेचर है. लो टी एंड हाई पी. सो टेम्परेचर हाई की जगह लो कर दो, प्रेशर लो की जगह हाई कर दो, तो मैक्सिमम डेविएशन. इज दैट ओके? Yes, sir. Fifth case, at very very low pressure when P is tending to 0, तुम देखोगे हर किसी केस में जहां पे प्रेशर टेंडिंग टू 0 है, सारे के सारे कर्व Z इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. चाहे वो ये वाली गैसेस हो, चाहे वो एक्सेप्शनल गैसेस हो, ऑल ग्राफ्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम Z इक्वल टू 1. So when P is tending to 0, all Z is tending to 1. That means all gases behave as ideal gas. एक है लो प्रेशर, एक है वेरी वेरी लो प्रेशर when P is tending to 0. क्लियर? लो प्रेशर मतलब ये रेंज आ गया, और वेरी वेरी लो प्रेशर टेंडिंग टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट. फोर्थ और फिफ्थ दोनों में क्या हो रहा है? रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव कर रही है. क्लियर? Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस करें. मैं एक बार सारे केसेस रिपीट कर देता हूं, कब क्या हो रहा था, अप्रोक्सीमेशन कब क्या लिया गया था. तुम जस्ट पेज पलट लेना अपने. फर्स्ट, यदि हमने लो पी लिया, पी लो लिया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और Vm माइनस बी को हमने अप्रोक्सीमेटली Vm लिख दिया, स्मॉल बी को इग्नोर किया लो प्रेशर में. सेकंड, हाई प्रेशर में हमने इग्नोर किया A अपॉन Vm स्क्वायर को. क्लियर? इसे इग्नोर कर दिया. थर्ड, H2 He के लिए हमने इग्नोर कर दिया A को, तो सेकंड और थर्ड केस में रिलेशन सेम आ गया. क्लियर? फोर्थ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे A और B दोनों को इग्नोर किया. लो पी पे B को इग्नोर किया, हाई पी पे A को इग्नोर किया, H2 He के लिए A को इग्नोर किया, लो टेम्परेचर सॉरी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे A और B दोनों को इग्नोर कर दिया. Z टेंडिंग टू 1 पे P टेंडिंग टू 0 पे Z इक्वल टू 1 आ जाए. ये केसेस देखे हमने. Is there any doubt in this heading? Clear है? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन देख के बताता हूँ कौन सा करना है तुम्हें। एक्सरसाइज 1 लास्ट सेक्शन। सेक्शन ई, E1 मैं बोर्ड पे लिखता हूं, अभी करना है ना ये जितने भी क्वेश्चंस में लिख रहा हूं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई, E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E11, E13। टोटल इस सेक्शन में 15 क्वेश्चन है और मैं ये चाहूंगा कि ये 15 क्वेश्चन हम क्लास में ही कर लें। अभी इसमें डेफिनेटली एक हेडिंग बचा है, इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गए एंड ऑल आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। कहीं भी बहुत ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं है ना इसमें, एक आदि में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकता होगा, तो कैलकुलेशन मीनिंग सच काइंड ऑफ डेरिवेशन अप्रोक्सीमेशन। You have next 5 minutes for the first 4 question. तुम अपने लेक्चर नोट्स रेफर कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या लिखा है, बट बनना चाहिए सभी से क्वेश्चंस। आंसर देखकर क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन का आंसर निकाल के फिर आंसर की चेक करना ना। चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ निकालो, फिर चारों के आंसर की चेक कर लो। नहीं तो आंसर देखना है तो ऑब्वियस लगता है हाँ यही तो आना चाहिए।
चलो डिस्कस करें फर्स्ट 4 क्वेश्चन. Yes, sir. Which question need to be discussed from first 4? You can unmute yourself, you can type in chat box, whatever you want. कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है फर्स्ट 4 में? चलो कितने बच्चों से पूरे चारों के आंसर आ गए सही? हैंड रेस करो. फोर्टी 47 में से 3 बच्चों के आंसर आए और डिस्कस कुछ भी नहीं करना है. गुड. ओके, सुन लो. E1 सबसे ज्यादा वैल्यू ए का दे रखा है अमोनिया के लिए. लार्जर द वैल्यू ऑफ ए, easier will be the liquefaction. तुम चेक कर सकते हो लेक्चर नोट्स में ए के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है. जितना ज्यादा ए का वैल्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना easier liquefaction होगा. So ammonia is the right answer. Greater the value of है उतना easily liquefied होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा. E2, the pressure of real gas is less than that of ideal gas because of force of attraction. Force of attraction के कारण हम प्रेशर करेक्शन करते हैं. So repulsion कंसिडर होता है स्मॉल बी में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर करेक्शन होता है. So third option is correct. E3, at lower temperature मोस्टली गैसेस शो. लो टेम्परेचर की यदि हम बात करेंगे, हाई टेम्परेचर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, तो लो टेम्परेचर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे. और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो Z लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है? लेस देन 1. यदि टेम्परेचर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो नेगेटिव डेविएशन. जब Z लेस देन 1 है उसे नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है. ये लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है Z की प्रॉपर्टी में. 3 केसेस लिखे थे Z के, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1. फोर्थ केस, द वंडर वॉल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस. सेकंड ऑप्शन. अब पूछो, कोई डाउट है क्या फर्स्ट 4 में? सर E3 का आंसर तो आ गया पर समझा नहीं वो वैसे. चलिए बता. जब टेम्परेचर कम रखेंगे तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, टेम्परेचर हाई रखेंगे तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा? लो होगा तो. और अट्रैक्शन जहां पर डोमिनेट करते हैं, क्या वो उस केस में Z लेस देन 1 होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग. यस सर. क्या उसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं? यस सर. अभी क्लियर? यस सर, नाउ इट्स क्लियर. थैंक यू सर. Okay, now I'm giving further 3-4 minutes for the next 4 question. हो सकता है काफी लोगों ने कर लिया हो, बट अगेन आई एम गिविंग 4 मिनट. और एक कर सकते हो, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें अपने लेक्चर नोट्स पेज पर लिखने के बाद नहीं मिलेगा. काफी इजी से क्वेश्चंस है. तो मैं चलो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 हमारी क्लास में खत्म हो जाए, सिर्फ रियल केसेस का हम फिर आगे फर्दर डिस्कस करें 2 और 3 में. बस एक हेडिंग और बचा है इस चैप्टर में. Attempt question number 5, 7, 8, 9 fast.
क्वेश्चन नंबर 5, द एनी गैस शो मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन बोला है 5 में, तो टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी हाई। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे मिनिमम डेविएशन होगा, सो मैक्सिमम डेविएशन लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। सबसे कम टेम्परेचर कहां दिया है? थर्ड ऑप्शन में, और सबसे ज्यादा प्रेशर भी थर्ड में दिया है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर मैक्सिमम डेविएशन। E6, a gas is said to be behave like an ideal gas when the relation is constant. When do you expect a real gas behave like an ideal gas? So E6, E5 both are similar. Answer is high T and low P. Is there any doubt in question number 5 and 6? No, sir. No, sir. Sayan, Shweta, is that okay? Suhani? Yes, sir. Yes, Palak? Yes, sir. Shweta? No doubt. No doubt, sir. No doubt, sir. Question number 7. The unit of van der Waals constant B. Refer to lecture notes, mole per liter. नहीं, लीटर पर मोल। लीटर पर मोल बी का यूनिट। इसके बाद है 8th क्वेश्चन। देखो, इसमें दो तरीके से कर सकते हो। पहला बेस्ट वे, फॉर द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 8th क्वेश्चन में डिनोट करेगा ए। कितने ऑप्शन है जिसमें ए दे रखा है? हाउ मेनी ऑप्शन हैव ए व्हिच डिनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कितने ऑप्शन है? 1. आंसर एक ही जिसमें ए दे रखा है। क्लियर? अब बाय चांस दो ऑप्शन होते तो मैं क्या करता? यदि हमें बोल रखा है नॉन जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनडायरेक्टली दे वांट टू से इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन जीरो इट मींस अनदर विल बी जीरो। मतलब वो बी को जीरो करना चाहते हैं, ए को नॉन जीरो रखना चाहते हैं, तो फिर बी को जीरो रख के ए का वैल्यू नॉन जीरो रख के कैलकुलेशन करोगे, जो ऑलरेडी हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था वैसा कुछ रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद है E9, लो प्रेशर। क्या आंसर है E9? क्या है? फर्स्ट केस है जो हमने क्लास नोट्स में डिराइव किया है, लो प्रेशर वाला। First option, sir. First. ऑलरेडी क्लास नोट्स में डिराइव किया है हमने, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट अभी? अच्छा, अभी तो 11 and 13 बचे हुए हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है 9 तक? No, sir. No, sir. ओके, आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11 and 13। डाउट है तो क्लियर कर लो बच्चे लोग। Eleventh, a real gas most closely approaches the behavior of an ideal gas. क्या होगा आंसर? लरन्या, क्या होगा आंसर? काव्या, काव्य, इलेवेंथ का आंसर। काव्य, किस केस में आंसर? किस ऑप्शंस में प्रेशर कम और टेम्परेचर ज्यादा दे रखा है? सर मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे मॉड्यूल नहीं है सर, मैं बारिश की वजह से गेस्ट के होम पे स्टक हो गया। तो तू मुझसे बोल तो सही, सर क्वेश्चन शेयर कर दो ग्रुप पर। जो मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, मैं भी यहाँ से देख रहा हूँ, इससे प्राप्ति ने जो शेयर किए थे फोटो, मैं तुमसे शेयर करता। तुम बोलो तो सही। अब तुम घर पे बैठे हो, बस जो चल रहा है चल रहा है, ऐसा मत करो। तुम बोलते तो कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने। मैं शेयर कर देता हूँ पिक्चर ग्रुप। तो बोला करो, कहीं कुछ ऐसा रहता है तो। पलक, क्या होगा 11th का आंसर? पलक, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्या होगा 11th का आंसर? Sir, I'm trying.
पूछा है मोस्ट क्लोजली अप्रोचेस टू द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के क्लोजेस्ट वो होगा जिसमें टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम। मतलब किस ऑप्शन में प्रेशर सबसे कम दे रखा है? थर्ड वन सर, आई थिंक। और क्या टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा उसमें ही? हाँ। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट? यस सर। अब आते हैं हम 13 पर। 13th में डिस्कस करूंगा गार्गी पाठक। गार्गी, कैन यू हियर मी? विदिशा, विधि। यस सर। 13 में क्या होगा? वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी किससे रिलेटेड है? कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? क्या ए अट्रैक्शन फोर्स को डिनोट करता है? किस ऑप्शन में ए अट्रैक्शन दे रखा है, किस किस ऑप्शन में? फर्स्ट एंड फोर्थ। और स्मॉल बी किसको डिनोट करता है? बोन एनर्जी या वॉल्यूम को किसको डिनोट करता है? उत्कर्ष, क्या होगा? थर्टीन का आंसर उत्कर्ष। एनीवन? 13 का आंसर? सर फोर्थ लेक्चर नोट्स में दिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिनोट करेगा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। चलो, क्लियर इतना? यस सर। यस सर। Liquefaction of real gas. अब हमें लिक्विफेक्शन करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड मींस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे होंगे? जब तुम प्रेशर को ज्यादा करोगे और टेम्परेचर को कम रखोगे। कम टेम्परेचर मतलब गैसेस लिक्विड में जाने की टेंडेंसी रहेगी, और कम करोगे तो लिक्विड सॉलिड में भी जाएगा। सो लिक्विफेक्शन इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, and when you compress the gas, when you pressurize the gas, gaseous molecule come close to each other and they can they can condense into liquid phase. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? यस सर। चलो, P वर्सेस V डायग्राम। अब थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, समझना है हमें। बोर्ड पे देखना, P वर्सेस V ग्राफ। क्या बॉयल्स लॉ के लिए हमने कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे, P वर्सेस V, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था हम ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, ऐसा कुछ किया था क्या? यस सर। यस सर। ये आइडियल गैस का था। अब रियल गैस में क्या होगा? इन्हीं ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। रियल गैस के लिए हम लो प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। एज यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, ग्राफ कुछ शिफ्ट होते जा रहा है, प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम होते जा रहा है। We get one point. At this point, now the real gas molecule start converting into gaseous liquid phase. तुम इतना उसको कंप्रेस कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। और कंप्रेस करोगे, देयर इज अ शार्प चेंज इन द वॉल्यूम, क्योंकि अब सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 100% लिक्विड मिल गया। अब इस पॉइंट के बाद तुम गैसेस को और कंप्रेस करोगे, तो सॉरी, जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को और कंप्रेस करोगे। क्या मैं लिक्विड को कंप्रेस कर सकता हूँ क्या इजीली?
मैं लिक्विड को प्रेशराइज करके उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर पाऊंगा क्या ज्यादा कुछ? नो नो चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी लेस। तुम देखोगे यहाँ पे मैंने बहुत भी प्रेशर बढ़ा दिया ना तो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आएगा, ज्यादा कंप्रेशन नहीं होगा लिक्विड का। क्लियर? ये टेम्परेचर T1 पर। मैं टेम्परेचर और बढ़ा देता हूं। तो ये यहाँ पर है हमारे पास गैस, यहाँ पर है लिक्विड, और यहाँ पर लिक्विड गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्वल मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हें सुनना है ना, कॉपी नहीं करना है बिल्कुल भी। टेम्परेचर T2 पे ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, और एक ऑब्जर्वेशन ये आया, ये जो विड्थ है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की ये भी कम हो गई। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे विड्थ कम होते जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये विड्थ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी मतलब उस पॉइंट पर या तो लिक्विड या तो सिर्फ गैस मिलेगा हमें, या फिर सिर्फ लिक्विड। ऐसा कोई मतलब मैं जब कंप्रेस कर रहा हूं एक पॉइंट आया जहां पे 100% गैस सडनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। देयर इज नो गैस लिक्विड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम विल बी देयर। अब उसको मैंने बोल दिया C, कुछ क्रिटिकल पॉइंट TC। If I further increase the temperature from TC, then there will be no conversion of gas into liquid, gas only। समझना, मैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं। इस टेम्परेचर के बाद यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड अब कभी भी लिक्विड बन ही नहीं पाएगा, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट ही नहीं होगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो मैक्सिमम वो इस टेम्परेचर तक लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और इसके नीचे किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, जो लिमिटिंग केस होगा, उसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड देयर इज नो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक टेम्परेचर के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो गया कि अब तुम कितना भी प्रेशराइज कर लो, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। तो यहां पर T3 सबसे ज्यादा और T1 सबसे कम। क्लियर? इसके ऊपर लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं, TC के ऊपर। चलो ये ग्राफ समझ में आता है इतना? क्रिटिकल टेम्परेचर डिनोटेड बाय TC। कैसे डिफाइन करेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर को? बोर्ड पे देखना, कॉपी मत करना पहले। इट इज द टेम्परेचर above which liquefaction is not possible। जिसके ऊपर लिक्विफेक्शन पॉसिबल ही ना हो उसे कहा जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसका वैल्यू किसी भी गैस के लिए होता है 8A/27 RB। ये रिलेशन बहुत यूजफुल है, हमें ध्यान रखना है। तुम देखोगे जितना ज्यादा A उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर। और A डिनोट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। सो TC इज प्रोपोर्शनल टू A इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इतना क्लियर है? यस सर वो 8 है क्या? 8 है। 8A/27 RB। यस सर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी लिक्विफेक्शन होगा ना? हाँ, अब मैं वो भी लिखता हूं, नोट इसके नीचे तुम्हें लिखना है फर्स्ट पॉइंट, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एट TC liquefaction is possible but liquid gas equilibrium is not possible। Clear है? Yes. At T less than TC, liquid gas
इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। और बाकी ये तो लिख ही दिया है, यदि T से ज्यादा है तो उसके ऊपर लिक्विफेक्शन होगा ही नहीं। टेम्परेचर अबव विच लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखो ये जो पॉइंट है ना, एक मिनट और बोर्ड पे देखो, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। ये जो पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होता है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे लिक्विफेक्शन हो रहा है। पीसी के नीचे जाओगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ गैस एग्जिस्ट करेगी। हाँ, यहाँ पे लिक्विड कर रहा है, क्रिटिकल प्रेशर के नीचे लिक्विफेक्शन हो रहा है, बट फिर वो क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कम कर दिया गया। सो क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मिनिमम प्रेशर जिस पे लिक्विफेक्शन हो रहा है, क्लियर। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल पीसी और पीसी पे जो भी वॉल्यूम है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम। सो पीसी पर लिक्विफेक्शन होगा, पीसी के ऊपर लिक्विफेक्शन होगा एट टीसी, पीसी के नीचे भी लिक्विफेक्शन होगा बट टेम्परेचर फिर टीसी से कम होगा। इज दैट ओके? यस सर। और तुम ये ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो हो सकता है तुमसे ऐसे ना ड्रॉ, पहले तुम ये शेप ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये शेप ड्रॉ किया ना तो फिर वो ड्रॉ करना इजी होगा। मेरी प्रैक्टिस थी इसलिए पहले मैंने वो ड्रॉ करके भी ये शेप बाद में बना दिया। तुम यदि पहले ऐसे ड्रॉ करने जाओगे बाद में शेप बनाओगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या डेफिनेशन कॉपी कर ली क्रिटिकल टेम्परेचर की? सर वो जी है ना सर 1 मिनट। सर यहाँ पे लिखा हूं सेकंड क्रिटिकल प्रेशर PC it is the minimum pressure at TC at which liquefaction is possible। वो मिनिमम प्रेशर जिस पे लिक्विफेक्शन हो रहा है बट कंडीशन अप्लाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे पीसी के नीचे भी लिक्विफेक्शन है बट वो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं। अब क्वेश्चन आता है इसका फॉर्मूला। सो पीसी इज A by 27 RB²। चेक करो एक मिनट बुक में R है या नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हूं। A/27B², A/27RB²। क्या है एक बार चेक करो पीसी का वैल्यू।
27b²। आर नहीं है ना? नो सर। a by 27b² है क्या? यस सर। ठीक है, तो पीसी का वैल्यू a by 27b²। थर्ड, critical volume VC. It is the volume of 1 mole at TC and PC, और इसका वैल्यू होता है 3 times of V। सारे फॉर्मूले याद रखने हमें। 8a by 27rb, a by 27b² and VC is 3b. So it is a volume at critical temperature and critical pressure for 1 mole of the gas. Below critical pressure, liquefaction is possible when temperature is less than TC. ZC, PCVC by RTC 3/8. क्रिटिकल कंडीशन पर इस पॉइंट पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 3/8। क्रिटिकल कंडीशंस खत्म हो गई। एक जस्ट नेक्स्ट टर्म है बॉयल्स टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, और इसका वैल्यू होता है A/RB। टेम्परेचर एट विच Z इज इक्वल टू 1, मतलब इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा Z वर्सेस T का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। काफी कुछ रेंज के लिए Z1 होगा, और वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इस टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए Z1 होता है। काफी ज्यादा हाई रेंज में चले गए तो फिर Z1 से ज्यादा होने लगे। TB बॉयल्स टेम्परेचर। सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना फिर से। देखो, जब टेम्परेचर कम होता है, सुन लो समझ लो पहले, जब टेम्परेचर कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन होते हैं। अब मैं टेम्परेचर को धीरे धीरे कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूं, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ रहे हैं,
वो पॉइंट जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। यदि दोनों इक्वल हो गए, कंपनसेट कर देंगे, तो अब रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लगेगा। सो जब मैं इस टेम्परेचर पे आऊंगा तो वो टेम्परेचर है जहां पे रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव कर रहा है। सो टेम्परेचर एट विच Z इज ऑलमोस्ट 1, attraction and repulsion are compensating to each other. They are basically we can say they are the force of attraction and the repulsion becomes equal, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, बस हो ही क्या है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और शायद मुझे 5, 7, 10 मिनट एक्सटेंड करना पड़े क्लास, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना जरूरी है। मैं पूरा बुकलेट फिर होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कर लेना, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं है ना, और संडे को टेस्ट में सब कुछ आएगा जितना भी आज पढ़ाया गया है, पूरा गैसेस स्टेट आएगा। हम 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। एक पर्टिकुलर गैसेस सिस्टम के लिए T1 पे ग्राफ ड्रॉ किया, ये आया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाया, ग्राफ बॉयल्स टेम्परेचर पे चला गया, और टेम्परेचर बढ़ाओगे T4 तो यहाँ पे ग्राफ चला जाएगा। इसको एक्सप्लेन ऐसा किया जा सकता है, जब Z लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं, तो कम टेम्परेचर पर अट्रैक्शन, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर किया तो अट्रैक्शन 0, सिर्फ रिपल्शन है। Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4। T3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉयल्स टेम्परेचर की हो जाएगा। आया समझ में? जैसे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो अट्रैक्शन कम होगा। सब देखो तुम, Z लेस देन 1 है पहले दो के लिए, फिर Z यहाँ पे लेस देन 1 कभी भी नहीं है, यहाँ पे तो हमेशा ग्रेटर देन 1 है। Z ग्रेटर देन 1 मतलब रिपल्शन डोमिनेटिंग, लेस देन 1 मतलब अट्रैक्शन डोमिनेटिंग। सो लो टेम्परेचर पे अट्रैक्शन, हाई टेम्परेचर पे रिपल्शन डोमिनेटिंग। क्लियर? यस। सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन बच गए थे हमारे? एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 10th भी बचा है सर। 6th भी। 6 वर्ड मैंने डिस्कस कर दिया था, भले बचाओ। चलो ये दोनों क्वेश्चंस करो, E12 E14, और कुछ क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 2 के भी देखता हूं। फिर एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस करना है हमें इसके बाद। बस ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, और होमवर्क एक्सरसाइज 1 तो हमारा क्लास में ही हो गया है, कुछ बचा नहीं है। होमवर्क में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, ऑर्डर यही रखना, पहले 2 फिर 3, पार्ट 1 देन पार्ट 2, पहले ऑर्डर यही रखना ना। और कब डिस्कस करें इसको बताओ,
कब तक कर लोगे तुम संडे के टेस्ट के लिए? कब तक डिस्कस करना है ये? आज फ्राइडे मॉर्निंग में रख लेंगे। एक्चुअली मैं सैटरडे संडे 2 दिन शायद आउट ऑफ स्टेशन हूँ। फ्राइडे हो पाएगा क्या? फ्राइडे को रिवीजन लेक्चर भी है। हाँ फ्राइडे सर, में 11:30 मॉर्निंग को। क्या बोल रहे हो? अच्छा, फ्राइडे को तुम्हारा एक रिवीजन लेक्चर भी है ना? हाँ सर। चलो देखते हैं, सैटरडे को लेते हैं फिर इसको। सर थर्सडे को रिवीजन लेक्चर। थर्सडे एंड फ्राइडे, इसको मैं सैटरडे को लेता हूँ। जैसा भी एक 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगेगा शायद, मुझे टाइम निकाल के जहां पे भी रहूंगा सैटरडे को लेता हूँ मैं। ठीक है? यस सर। और यदि बाई चांस मैं भूल जाता हूँ तो मुझे एक रिमाइंडर डाल देना मैसेज, या मॉर्निंग में डाल देना सर आप कब ले रहे हैं। और सैटरडे मॉर्निंग ही लूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली, सैटरडे मॉर्निंग। ओके, E12 आंसर आया क्या E12 का? यस। A gas can be liquefied below its critical temperature. इसका आंसर होगा एट इट्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, अदरवाइज सेकंड इज आल्सो करेक्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी लिक्विफाइड हो सकता है और बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सो सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। इज दैट ओके? Yes.